नकारात्मक लोगों से मत घबराओ, उनके ऊपर ध्यान मत दो, समय लगेगा लेकिन जीत तुम्हारी निश्चित होगी। ऐसी सिख गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले की पीढ़ी को क्यों दी थी? इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज इसी रहस्य के बारे में हम गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, एक गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध पंडित रहा करता था। उस पंडित का नाम श्याम था। वह पंडित जिस गांव में रहता था वह उस गांव के प्रसिद्ध मंदिर पर पूजा करता था और सभी शादियां व सभी धार्मिक कार्य वही पंडित कराता था। वह पंडित इतना प्रसिद्ध था कि आसपास के सभी गांवों में उसकी चर्चा हुआ करती थी और सभी लोग उस पंडित का बहुत आदर किया करते थे। श्याम पंडित इतने प्रसिद्ध थे कि सभी लोग उन्हीं से अपना धार्मिक कार्य कराने के लिए दूर दूर गांव से बुलाया करते और अच्छा दान दिया करते थे। एक बार पंडित जी अपने गांव से दूसरे गांव शादी कराने गए हुए थे। वह गांव पंडित जी के गांव से 4 से 5 गांव छोड़कर था। पंडित जी जब शादी कराने के बाद वहां से लौट रहे थे तो उन्हें एक बकरी भेंट स्वरूप दी गई। जब पंडित जी बकरी को लेकर लौट रहे थे तो वह पैदल पैदल अपने रास्ते बकरी को लेकर धीरे धीरे आ रहे थे, क्योंकि उनका गांव 4 गांव के बाद था। जिस रास्ते से पंडित जी लौट रहे थे उस रास्ते पर 4 ठग रहते थे और वह आने जाने वाले लोगों को लूटा करते थे। जब उन 4 ठगों ने पंडित जी को देखा तो बोलने लगे, आज तो सुबह से कोई नहीं मिला है और हमारे खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं हुई। चलो आज पंडित जी को ही लूट लेते हैं, इनसे ये बकरी चुरा लेते हैं। लेकिन उनमें से एक ठग बोलता है, अगर पंडित जी को मारा पीटा तो सारे गांव वाले हमें छोड़ेंगे नहीं और हमें बहुत पाप लगेगा। तो ठग एक नई तरकीब निकालते हैं पंडित जी से बकरी छुड़ाने की और चारों ठग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। पंडित जी जब पहले गांव पहुंचने वाले होते हैं तो वहां पहला ठग उन्हें मिलता है, जो एक साधारण व्यक्ति की तरह पंडित जी से राम राम करता है और उनके पैर पड़ने के लिए झुकता है, लेकिन रुक जाता है और पंडित जी से बोलता है, पंडित जी आप तो बहुत प्रसिद्ध पंडित हैं और लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन आप इस गधे के साथ क्या कर रहे हैं? तो पंडित जी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, अरे मूर्ख, ये गधा नहीं, ये बकरी है, बकरी। लेकिन वह ठग उनसे कहता है कि ये बकरी नहीं, ये तो गधा है, पंडित जी आपको किसी ने बेवकूफ बना दिया। तो पंडित जी फिर गुस्से से कहते हैं कि तू ही मूर्ख है, ये बकरी है ना कि गधा। और ये बोलकर पंडित जी आगे चल पड़े। लेकिन पंडित जी के दिमाग में इस अनोखी घटना ने एक हल्का सा भ्रम डाल दिया और वह आगे निकल गए। धीरे धीरे पंडित जी आगे बढ़ रहे थे और वह दूसरे गांव पहुंचने ही वाले थे कि उन्हें वहां दूसरा ठग मिला, जो कि बिल्कुल साधारण व्यक्ति की तरह वहां खड़ा था और पंडित जी से राम राम करता है और उनके पैर पड़ने के लिए झुकता है, लेकिन वह रुक जाता है। पंडित जी पूछते हैं, क्या हुआ, रुक क्यों गए? तो वह बोलता है, पंडित जी आप इस गधे को साथ लेकर क्यों घूम रहे हो? इससे आप खंडित हो जाओगे और लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? इस गधे को भगा दो। पंडित जी को इतनी बात सुनकर बहुत क्रोध आता है और बोलते हैं, तुम मूर्ख हो, दिखाई नहीं देता, ये बकरी है और तुम बोल रहे हो गधा है। दूसरा ठग बोलता है कि ये पंडित जी आपको किसी ने पागल बना दिया, ये बकरी नहीं, ये तो गधा है और ये आपके साथ रहेगा तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। ये सुनते ही पंडित जी सोचने लगे कि ये क्या बोल रहा है, मैं तो बकरी लाया हूं, पर ये सब इसे गधा क्यों बोल रहे हैं? कहीं मैं सच में गधे को लेकर तो नहीं घूम रहा हूं। अब पंडित जी सोच में पड़ जाते हैं और वह ठग वहां से चला जाता है और पंडित जी भी आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन उनके दिमाग में यही बात चल रही होती है कि ये बकरी है या गधा। जब पंडित जी तीसरे गांव में पहुंचने वाले होते हैं तो उन्हें वहां तीसरा ठग मिलता है और पंडित जी से राम राम करता है। पंडित जी के पैर पड़ने के लिए झुकता है, लेकिन रुक जाता है। पंडित जी हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ? तो तीसरा ठग बोलता है कि पंडित जी मैं आपसे आशीर्वाद तो लेना चाहता हूं, लेकिन इस गधे को आपके साथ देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लोग आपको इतना मानते हैं, आपसे पूजा कराते हैं, लेकिन लोग आपको इस गधे के साथ देखेंगे तो क्या सोचेंगे? इतनी बात सुनकर पंडित जी कहते हैं कि मैं इस गधे को गांव के बाहर छोड़ने जा रहा हूं। मुझे रास्ते में दयनीय हालत में मिला था और पंडित जी वहां से निकल जाते हैं। कुछ लोगों की बातों में आकर पंडित जी का विश्वास खुद से उठ जाता है। उन्हें लगता है कि लोग सही बोल रहे हैं और मैं गलत हूं, लेकिन फिर सोचते हैं कि मैं सही हूं। इसी तरह उनका विश्वास खुद पर से गिरने लगता है और सोचते हैं कि मैं अपने गांव पहुंचने वाला हूं। अगर ये बकरी नहीं हुई और गधा हुआ तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? यही सोचते सोचते पंडित जी चौथे गांव पहुंचने वाले होते हैं कि उन्हें चौथा ठग मिलता है और पंडित जी से राम राम करता है और पैर पड़ने के लिए झुकता है।
लेकिन रुक जाता है। तो पंडित जी पूछते हैं, क्या हुआ? तो वह ठग पंडित जी से बोलता है, पंडित जी, बाकी सब तो ठीक है, आप इस गधे को साथ में लेकर क्यों घूम रहे हो? तो पंडित जी कहते हैं कि मैं इस गधे को गांव के बाहर छोड़ने वाला था। तो वह ठग बोलता है कि पंडित जी, यह गधा आपको शोभा नहीं देता, लोग क्या सोचेंगे आपके साथ यह गधा देखकर, आप इसे मुझे दे दीजिए, मैं इसे बाहर छोड़ाऊंगा। तो पंडित जी अपने आप पर विश्वास को खो देते हैं और उस बकरी को गधा समझकर उस ठग को दे देते हैं और अपनी बकरी को छोड़कर आ जाते हैं। और उन चारों ठगों की यह तरकीब काम कर जाती है और वह पंडित जी से बकरी छोड़ा लेते हैं और उसे बेचकर पैसा कमा लेते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि इसी तरह हमारे आसपास भी हमारा रास्ता भटकाने के लिए बहुत सारे ठग जरूर मिलेंगे जो हमारा रास्ता भटकाना चाहते हैं। उनसे बचकर और खुद पर विश्वास रखना होगा, तभी हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। सबसे पहले तो हमें सीख मिलती है कि हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि रास्ता भटकाने वाले बहुत मिलेंगे। इस कहानी में भी वही हुआ है। अगर पंडित जी को खुद पर पूरा विश्वास होता कि हाँ, ये बकरी ही है, तो वह अपनी बकरी को ठगों को नहीं देते। इसी तरह हमें भी अपने ऊपर विश्वास रखना होगा, हमारी मंजिल हमारे सपनों के ऊपर विश्वास करना होगा। अगर हमें अपना लक्ष्य हासिल करना है तो हर किसी से सलाह नहीं लेना है और किसी भी व्यक्ति की नकारात्मक बातों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लोग तो सिर्फ आपको भटकाने के लिए आते हैं कि ये कर लो, वह कर लो। लेकिन अगर आपका कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होगा तो आप कभी सफल नहीं होंगे। इसलिए अपना लक्ष्य बनाकर सिर्फ उसके ऊपर काम करो, बिना किसी व्यक्ति की बातों पर ध्यान दिए। जब आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए काम करते हैं तो रास्ता भटकाने और रास्ता रोकने बहुत सारे लोग आएंगे, आपको उनका सामना करना होगा। बस रास्ता भटकाने वालों से बच कर रहें, क्योंकि राह भटकाने वाले जरूर मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब गौतम बुद्ध की दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी, बुद्ध की एकाग्रता। एक बार भगवान बुद्ध एक गांव के समीप एक शाला में निवास कर रहे थे। दिन का समय था, आकाश में घटाएं घिर रही थीं। थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश होने लगी। आसपास के लोगों में अपने बाहर रखे सामानों को हटाने की हड़बड़ी मच गई। इसी आपाधापी में कुछ लोग गिर भी गए और उन्हें चोट आई। तभी जोर से बिजली कड़की और वहीं काम कर रहे 2 किसानों एवं 4 बैलों को अपनी चपेट में ले लिया। इन सभी को तत्काल मृत्यु हो गई। इस हादसे के कारण वहां भारी भीड़ एकत्रित हो गई। उस समय भगवान बुद्ध वहीं शाला के बरामदे में टहल रहे थे। लोगों ने उन्हें घटना के विषय में बताया तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की। ग्रामीणों से उनका वार्तालाप कुछ ऐसे चला, भंते, आप उस समय कहां थे? बुद्ध बोले, आयुष्मान, यही था। आपने बादलों को घुमड़ते और बिजली को चमकते देखा? नहीं देखा। भंते, आपने बिजली का किसानों पर गिरना नहीं देखा? नहीं देखा। भंते, आप सो गए थे? नहीं, मैं जाग रहा था। भंते, आप होश में थे? हाँ। आयुष्मान, मैं होश में था। तो भंते, आपने होश में जागते हुए न गरजते बादलों को सुना, न बिजली की कड़क सुनी और न उसके गिरने को देखा? हाँ। आयुष्मान, गौतम बुद्ध की ऐसी एकाग्रता देख उपस्थित लोग उनके प्रति श्रद्धावनत हो गए। सार यह है कि लक्ष्य के प्रति एकाग्रता उसकी शीघ्र उपलब्धि का अच्छा साधन है। आज की युवा पीढ़ी। दूसरी कहानी, बुद्ध की एकाग्रता। एक बार भगवान बुद्ध एक गांव के समीप एक शाला में निवास कर रहे थे। दिन का समय था, आकाश में घटाएं घिर रही थीं। थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश होने लगी। आसपास के लोगों में अपने बाहर रखे सामानों को हटाने की हड़बड़ी मच गई। इसी आपाधापी में कुछ लोग गिर भी गए और उन्हें चोट आई। तभी जोर से बिजली कड़की और वहीं काम कर रहे 2 किसानों एवं 4 बैलों को अपनी चपेट में ले लिया। इन सभी को तत्काल मृत्यु हो गई। इस हादसे के कारण वहां भारी भीड़ एकत्रित हो गई। उस समय भगवान बुद्ध वहीं शाला के बरामदे में टहल रहे थे। लोगों ने उन्हें घटना के विषय में बताया तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की। ग्रामीणों से उनका वार्तालाप कुछ ऐसे चला, भंते, आप उस समय कहां थे? बुद्ध बोले, आयुष्मान, यही था। आपने बादलों को घुमड़ते और बिजली को चमकते देखा? नहीं देखा। भंते, आपने बिजली का किसानों पर गिरना नहीं देखा? नहीं देखा। भंते, आप सो गए थे? नहीं, मैं जाग रहा था। भंते, आप होश में थे? हाँ। आयुष्मान, मैं होश में था। तो भंते, आपने होश में जागते हुए न गरजते बादलों को सुना, न बिजली की कड़क सुनी और न उसके गिरने को देखा? हाँ। आयुष्मान, गौतम बुद्ध की ऐसी एकाग्रता देख उपस्थित लोग उनके प्रति श्रद्धावनत हो गए।
सार यह है कि लक्ष्य के प्रति एकाग्रता उसकी शीघ्र उपलब्धि का अच्छा साधन है। आज की युवा पीढ़ी एकाग्रता के जरिए अपने बड़े सपनों को जल्दी पूरा कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब गौतम बुद्ध की तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी दान में नहीं होना चाहिए। अहंकार। एक अमीर आदमी था। वह निर्धनों व असहायों को पर्याप्त दान देता था, लेकिन जितना वह देता उससे अधिक उसका बखान करता। इस कारण लेने वाले के दिल पर उसके एहसान का भार हो जाता था। एक दिन वह बुद्ध के पास मिलने गया। बुद्ध के सामने भी वह काफी देर तक आत्म प्रशंसा करता रहा। फिर उठते समय उसने अपने सहायक को संकेत किया। उसने तत्काल आगे बढ़कर बुद्ध के समक्ष रुपए से भरी थैली रख दी। बुद्ध ने अमीर की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा तो वह बोला, पैसे की कमी के कारण आप अनेक कल्याणकारी कार्य कर नहीं पाते होंगे। मैंने सोचा कि आपकी कुछ मदद कर दूं। बुद्ध ने अमीर की बनावटी विनम्रता में छिपे अहंकार को समझकर कहा, मुझे आपके धन की नहीं, आपकी आवश्यकता है। अमीर के लिए यह पहला अनुभव था जब किसी ने उसके दान को ठुकराया हो। उसे बुद्ध के व्यवहार पर हैरानी भी हुई और बुरा भी लगा। उसने कहा, महात्मन, आपने तो मेरे दान को व्यर्थ समझकर अस्वीकार कर दिया। क्यों? उसकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए, फिर स्नेह से उसे समझाकर बोले, सेठ, जिस दान के साथ दाता स्वयं को नहीं देता वह मिट्टी के बराबर होता है। दान से आशय है सम विभाजन। दूसरे का हिस्सा अतिरिक्त धन के रूप में तुम्हारे पास है, वही तुम दान के रूप में लौटा रहे हो। फिर इसमें मैंने दिया का अहंकार होना ही नहीं चाहिए। तुम जब इस भाव से दोगे तो मैं अवश्य लूंगा। बुद्ध की गहरी बातों ने अमीर का जमीर जागृत कर दिया और उसने स्वयं की सोच में आवश्यक सुधार किया। तो चलिए दोस्तों, अब गौतम बुद्ध की चौथी कहानी की शुरुआत करते हैं। चौथी कहानी, सुख क्या है। एक दिन बहुत से भिक्षु बैठे बात कर रहे थे कि संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है। अगर संसार में सुख ही था तो संसार छोड़कर आए क्यों? जब संसार में दुख ही दुख रह जाए तभी तो कोई संन्यास लेता है। जब यह समझ में आ जाए कि यहाँ कुछ भी नहीं है, खाली पानी के बबूले हैं, आकाश में बने इंद्रधनुष हैं, आकाश कुसुम है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तभी तो कोई सन्यासी होता है। सन्यास का अर्थ ही है संसार व्यर्थ हो गया है, जानकर, अनुभव से, अपने ही साक्षात्कार से। ये भिक्षु ऐसे ही भागकर चले आए होंगे। किसी की पत्नी मर गई होगी, सन्यासी हो गया। किसी का दिवाला निकल गया तो सन्यासी हो गया। अब तुम देखना बहुत से लोग सन्यासी होंगे, फिर कुछ और बचता भी नहीं। तब बुद्ध भगवान अचानक आ गए। पीछे खड़े होकर उन्होंने भिक्षुओं की बातें सुनी और चौंके। फिर कहा, भिक्षुओं, भिक्षु होकर भी यह सब तुम क्या कह रहे हो? यह सारा संसार दुख में है, इसमें तुम बता रहे हो। कोई कह रहा है राज्य सुख, कोई कहता है काम सुख दुख में है, इसमें तुम बता रहे हो। कोई कह रहा भोजन सुख, स्वाद सुख। ये सब तुम जो कह रहे हो, क्या कह रहे हो? यह सुनकर मुझे आश्चर्य होता है। अगर इस सब में सुख है तो तुम यहां आ क्यों गए? सुख भी आभास है। बुद्ध ने कहा, दुख सत्य है और सुख नहीं है। ऐसा नहीं, पर संसार में नहीं है। संसार का अर्थ ही है जहां सुख दिखाई पड़ता है पर वहां है नहीं, जहां आभास होता है, प्रतीति होती है, इशारे मिलते हैं कि, लेकिन जैसे पास जाओ पता चलता है यहां सुख नहीं है। फिर सुख कहां है? बुद्ध ने कहा, बुद्धोत्पाद में सुख है। तुम्हारे भीतर बुद्ध का जन्म हो जाए तो सुख है, तुम्हारे भीतर बुद्ध का अवतरण हो जाए तो सुख है। बुद्धोत्पाद यह बड़ा अनूठा शब्द है। तुम्हारे भीतर बुद्ध उत्पन्न हो जाए तो सुख है। तुम जब जाओ तो सुख है। सोने में दुहक है, मूर्छा में दुहक है, जागने में सुख है, धर्म श्रवण सुख है। तो सबसे परम सुख तो है बुद्धोत्पाद, कि तुम्हारे भीतर बुद्धत्व पैदा हो जाए। अगर अभी यह नहीं हुआ तो नंबर 2 का सुख है, जिनका बुद्ध जाग गया, उनकी बात सुनने में सुख है। धर्म श्रवण में सुख है तो सुनो उनकी जो जाग गए हैं, जिन्हें कुछ दिखाई पड़ा है, गुणों उनकी। लेकिन उसी सुख पर रुक मत जाना। बुद्ध का सुन सुनकर अगर रुक गए तो एक तरह का सुख तो मिलेगा, लेकिन यह भी बहुत दूर जाने वाला नहीं है। इसलिए बुद्ध ने कहा, समाधि में सुख है, बुद्धत्वोपद में सुख है। ये तो परम व्याख्या हुई सुख की। फिर यह भी तो हुआ नहीं है। तो उनके वचन सुनो, उनके पास उठो बैठो, जिनके भीतर यह क्रांति घटी है, जिनके भीतर यह सूरज निकला है, जिनका प्रभात हो गया है, जहां सूर्योदय हुआ है, उनके पास रमो। इसमें सुख है, मगर इसमें ही रुक मत जाना। ध्यान रखना कि जो उनको हुआ है वह तुम्हें भी करना है। उसे करने के उपाय का नाम समाधि है।
सुनो बुद्धों को और चेष्टा करो बुद्धों जैसे बनने की। उस चेष्टा का नाम समाधि है। उस चेष्टा का फल है बुद्धोत्पोध। सुनो बुद्धों के वचन, फिर बुद्धों जैसे बनने की चेष्टा में लगना, ध्यान, समाधि, योग, और जिस दिन बन जाओ उस दिन परम सुख। तो चलिए दोस्तों, अब गौतम बुद्ध की 5वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 5वीं कहानी, बुद्ध ने संयम सिखाया। बुद्ध के पास उनका एक शिष्य आया और बौखलाए स्वर में बोला, जमींदार राम सिंह ने मेरा अपमान किया है, आप अभी चलें, उसे सबक सिखाना होगा। बुद्ध बोले, प्रियवर, सच्चे बौद्ध का अपमान करने की शक्ति किसी में नहीं होती। तुम इस बात को भुला दो। जब प्रसंग भुला दोगे तो अपमान कहां बचा रहेगा। शिष्य ने कहा, उसने आपके प्रति भी अपशब्दों को प्रयोग किया था, आप चलिए तो सही। आपको देखते ही वह शर्मिंदा हो जाएगा और क्षमा मांग लेगा, इससे मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। बुद्ध कुछ विचार कर बोले, अच्छा, यदि ऐसी बात है तो मैं अवश्य ही राम जी के पास चलकर उसे समझाने का प्रयास करूंगा। शिष्य ने आतुर होकर कहा, चलिए, नहीं तो रात हो जाएगी। बुद्ध ने कहा, रात घिरेगी तो क्या, रात के पश्चात दिन भी तो आएगा। यदि तुम वहां चलना आवश्यक ही समझते हो तो मुझे कल याद दिलाना, कल चलेंगे। दूसरे दिन बात आई गई हो गई। शिष्य अपने काम में लग गया और बुद्ध अपनी साधना में लीन हो गए। दोपहर होने पर शिष्य से पूछा, आज राम जी के पास चलना है? शिष्य ने कहा कि नहीं। मैंने जब घटना पर फिर से विचार किया तो मुझे इस बात का आभास हुआ कि भूल मेरी ही थी। अब राम जी के पास चलने की कोई जरूरत नहीं है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अगर हम तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें तो हमारे भीतर की कटुता समाप्त हो जाती है। शिष्य बुद्ध का आशय समझ उनके प्रति नतमस्तक हो गया। तो चलिए दोस्तों, अब गौतम बुद्ध की 6ठी कहानी की शुरुआत करते हैं। 6ठी कहानी, व्यक्ति कर्म से महान बनता है। एक बार जैतवन के सभी ग्रामवासी भगवान बुद्ध के दर्शन करने और उपदेश सुनने के लिए एकत्र हुए। उस समय महाकश्यप, मौदगल्यायन, सारिपुत्र, चुंद और देवदत्त जैसे प्रबुद्ध जन बुद्ध के साथ धर्म विषय गंभीर चर्चा में तन्मय थे। ग्रामवासी थोड़ा ठिठक कर खड़े हो गए, क्योंकि इतने ज्ञानी जनों के बीच उन सभी को असहज सा महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद बुद्ध की दृष्टि इन ग्रामवासियों पर पड़ी। उन्होंने तुरंत धर्म चर्चा रोक दी। प्रबुद्ध जन बुद्ध के इस व्यवहार पर चकित हो उठे और प्रश्नात्मक दृष्टि से उनकी ओर देखा। बुद्ध अनाथ पिंडक नामक जिज्ञासु से बोले, भद्र, उठो, सामने ब्राह्मण मंडली खड़ी है, उन्हें आसन दो और आतिथ्य की सामग्री ले आओ। अनाथ पिंडक ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे ब्राह्मण मंडली तो कहीं नहीं दिखी। मैले कुचैले या फटे वस्त्रों में खड़े ग्रामवासियों का झुंड दिखाई दिया। पिंडक ने शक्ति स्वर में कहा, बुद्ध, उन लोगों में एक भी ब्राह्मण नहीं है। ये सभी तो निम्न जाति के हैं, कई तो इनमें शूद्र हैं। बुद्ध गंभीर होकर बोले, पिंडक, जो व्यक्ति सदा श्रद्धावान है वह ब्राह्मण ही है। ये लोग प्रयोजन के लिए भावयुक्त होकर आए हैं, इसलिए इस समय तो ये ब्राह्मण ही है। अतः तुम इनका समुचित सत्कार करो। कथा की सीख ये है कि व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। जो सद्गुणी हों और सत्कर्मी हों, वे शूद्र जाति में जन्मने के बावजूद ब्राह्मण हैं तथा उसी रूप में उनका आदर किया जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब गौतम बुद्ध की 7वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 7वीं कहानी, मौत की दवा। श्रावस्ती नगरी में कृषा गौतमी नाम की एक कन्या रहती थी। गौतमी उसका असली नाम था। काम करते करते वह जल्दी थक जाती थी, अतएव लोग उसे कृषा गौतमी के नाम से पुकारते थे। गौतमी ने जवानी में प्रवेश किया और उसका विवाह हो गया। गौतमी गरीब घराने की थी, अतएव उसकी ससुराल के लोग उसका यथोचित आदर न करते थे। कुछ समय बाद गौतमी को एक पुत्र हुआ। अब घर में उसका आदर होने लगा, लेकिन होने वाला कुछ दूसरा ही था। गौतमी का शिशु जब कुछ बड़ा हुआ और इधर उधर खेलने लायक हुआ तो विधाता ने उसे उठा लिया। गौतमी ने सोचा, पुत्र जन्म से पहले मेरा इस घर में अनादर होता था, पुत्र जन्म के बाद लोग मेरा आदर करने लगे, लेकिन अब ये लोग मेरे प्रिय शिशु को न जाने कहां छोड़ देंगे। गौतमी अपने मृत पुत्र को गोद में ले उसके लिए घर घर दवा मांगती फिरने लगी। लोग ताली बजाकर हंसी ठट्ठा करते और कहते, पगली, कहीं मरे हुए की भी दवा होती है। किसी भले आदमी को गौतमी पर बहुत दया आई। उसने सोचा, इसमें इस बेचारी का दोष नहीं, यह पुत्र शोक से पागल हो गई है। इसकी दवा बुद्ध भगवान को छोड़कर और किसी के पास नहीं। उसने कहा, माँ, तुम बुद्ध भगवान के पास जाकर उनसे पूछो, गौतमी अपने शिशु को गोद में ले जहां बुद्ध पालथी मारे बैठे थे।
वहां पहुंची और अभिवादन करके बोली, महाराज मेरे पुत्र को दवा दीजिए। तथागत ने कहा, तूने अच्छा किया जो यहाँ चली आई। देख, तू इस नगर में से जिस घर में किसी की मौत न हुई हो, सरसों के दाने मांग ला, फिर मैं तुझे दवा दूंगा। भगवान की बात सुनकर गौतमी बहुत प्रसन्न हुई और सरसों के दाने लेने के लिए चल दी। पहले घर में जाकर उसने निवेदन किया, देखिए, बुद्ध भगवान ने मुझे आप लोगों के घर से सरसों मांगकर लाने को कहा है। आप लोग सरसों देने की कृपा करें। गौतमी के ये शब्द सुनकर एक आदमी झट से घर में से सरसों के दाने ले आया और गौतमी को देने लगा। गौतमी ने पूछा, पहले ये बताइए कि इस घर में किसी की मौत तो नहीं हुई? ये सुनकर घर के लोग आश्चर्य से कहने लगे, गौतमी, ये तू क्या कह रही है? यहाँ कितने आदमी मर चुके हैं, इसका कोई हिसाब नहीं है। गौतमी, तो मैं आपके घर से सरसों नहीं लूंगी। गौतमी दूसरे घर गई। सब जगह उसे वही जवाब मिला। उसने समझा शायद सारे नगर में यही बात हो। उसे एकदम ध्यान आया कि बुद्ध भगवान ने शायद जानबूझकर ही मुझे सरसों मांगने के लिए भेजा है। वह शीघ्र ही अपने मृत पुत्र को नगर के बाहर श्मशान में ले गई। उसे अपने हाथ में लेकर बोली, प्रिय पुत्र, मैंने समझा था शायद तुम ही अकेले मरने के लिए पैदा हुए हो, लेकिन अब मुझे मालूम हुआ कि मौत सबके लिए है। जो पैदा हुआ है उसे एक ना एक दिन अवश्य मरना है। इतना कहकर अपने पुत्र को श्मशान में रख वहां से लौट आई। लौटकर गौतमी बुद्ध के पास गई। बुद्ध ने पूछा, गौतमी, सरसों के दाने मिल गए? गौतमी ने कहा, महात्मा बुद्ध, सरसों नहीं चाहिए, उनका काम हो गया है। उसने रोते हुए सत्य को स्वीकार कर लिए और वहां से चली गई। तो चलिए दोस्तों, अब गौतम बुद्ध की 8वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 8वीं कहानी, क्रोध के सामने शांत भाव रखें। कुल बुद्ध एक दिन वैशाली में प्रवचन दे रहे थे। विशाल जनसमूह उन्हें अत्यंत शांति और तन्मयता से सुन रहा था। कहीं कोई शोर नहीं था, मात्र बुद्ध की वाणी गूंज रही थी। बुद्ध के शिष्यों के साथ उपस्थित लोग बुद्ध के अमृत वचनों का पान पूर्ण एकाग्रता से कर रहे थे। तभी उस शांत वातावरण में खलल उत्पन्न करती एक व्यक्ति की जोरदार आवाज आई, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? बुद्ध उस व्यक्ति का चिल्लाना सुनकर भी मौन रहे। उस व्यक्ति ने पुनः चिल्लाकर यही प्रश्न पूछा। बुद्ध ने नेत्र बंद कर लिए। उनका एक शिष्य बोल उठा, हे बुद्ध, बाहर खड़े अपने इस शिष्य को अंदर आने की अनुमति दीजिए। बुद्ध ने नेत्र खोलकर कहा, नहीं, यह अस्पृश्य है। शिष्यगण बुद्ध के मुंह से अस्पृश्य शब्द सुनकर विस्मित हुए और उन्होंने पूछा, वह अस्पृश्य क्यों, कैसे? भगवान, आपके धर्म में तो जात पात का भेद नहीं है। बुद्ध बोले, या यह क्रोध में आया है। क्रोध से जीवन की एकता भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति मानसिक हिंसा करता है। किसी भी कारण से क्रोध करने वाला अस्पृश्य है। उसे कुछ देर तक स्मरण कर लेना चाहिए कि अहिंसा परम धर्म है। कथा का उपदेश यह है कि क्रोध एक असात्विक भाव है जो कर्ता और भोक्ता दोनों के लिए हानिकारक होता है। इससे बचते हुए शांति से विचार करने व कार्य करने की प्रवृत्ति अपनानी चाहिए। शांत मन और मस्तिष्क ही विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।